नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आपकी पहचान कई बिंदुओं के पीछा से सोचने से भिन्न भिन्न रूप से पहचान होती है, लेकिन आपकी पहचान मेरे काम में तो आ सकती है, लेकिन स्वयं की आपकी जो पहचान बाहरी है वो किसी काम की नहीं है, इसलिए कोड़ी की भी नहीं है। समझे? क्या समझे? हाँ, आपकी जो पहचान है मेरे काम में तो आती है, ये पक्की बात है, लेकिन आपकी पहचान मुझे जो हो रही है वह आपके लिए है, लेकिन आपकी स्वयं की पहचान आपको तीन काल में नहीं होती। इसलिए जिस पहचान के ऊपर आप गर्व करते हो वो आपके काम में नहीं आ रही है, इसलिए उसको भगवान के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। अब ये भी ध्यान रखना, एक बार चढ़ गई ये कोई वस्तु, उसको हाथ नहीं लगाते ना, हाँ, वो आपके लिए निर्माल्य हो गए। मेरे काम की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए नहीं है। आपके बिना आपकी पहचान मैं किसको बन रहा हूं? इस प्रकार मेरी निगाह में आपकी पहचान आपके अस्तित्व के साथ तो है, लेकिन आपके काम में नहीं है। अब बोलो, आपने पाला पोषा किया और कन्यादान किसी को दे दिया, है ना? बहुत अच्छे ढंग से आपने पाला पोषा, सब कुछ किया, बहुत कुछ व्यय भी किया। फिर इसके उपरांत जब देने योग्य चीज है दे दिया, योग्य स्थान पर ढूंढ ढांड करके दे दिया। अब देने के उपरांत देखो कैसा है, वह पिता इस नियम को हमेशा पालन करता है। क्या करता? जब कभी भी कन्या के घर जाना होता है तो कहा, बोलो आगे का, और जो कन्या को ही दे दिया और क्या कौन लेला? वो तो कन्या हमेशा हमेशा आपसे कुछ न कुछ तो लेती ही जाएगी। हाँ, ये तो पक्का है। तो अब वहां पर जा रहे हैं, अब देखो कन्या को आपने दे दिया, सब कुछ दे दिया, और उसके यहाँ जाकर के थोड़े एक मूठ चना तो दे दो, एक मुट्ठी। सोने के भी चना दे दे तो भी नहीं ले सकता। क्यों? जिसके लिए हम कुछ परिश्रम करके योग्य स्थान को किया, जिसके लिए दिया है, उसकी समृद्धि के लिए हमेशा हमेशा ससुर साहब नहीं समझे, वह हमेशा उनकी समृद्धि, क्योंकि उनकी समृद्धि में ही हमारी कन्या की भी पहचान है, पहचान। हाँ, जब कभी भी जाएंगे एक उनकी लड़की है, और अच्छा नहीं समझे, आपकी पहचान उसके कारण हो रही है, लेकिन स्वयं की पहचान आपके द्वारा नहीं हो रही, ये भी ध्यान रखना। इसलिए हमने पहले कह दिया, अपने रूप के बारे में, आपकी पहचान के रूप बारे में
कभी भी ये मत सोचो ये हमारी है, ये आपके काम में आती ही। उस हस्ताक्षर के माध्यम से आपसे तो हम वसूल तो कर सकते हैं, उस हस्ताक्षर के माध्यम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको तो देना ही देना है, देना ही देना है। इसलिए भगवान आप जो कुछ भी चढ़ाना चाहते हो तैयार है, सब कुछ देने के तैयार तो भी नहीं, लेकिन लेंगे कुछ नहीं, क्योंकि उनका भी ये व्रत है और हमारे लिए भी ऐसा ही व्रत दे दिया है। इसलिए इनसे छुड़वाना तो है, लेकिन एक भी रत्ती भर अपने पास नहीं रखना। महाराज जी ने तो छुड़वा ली, नहीं समझे? नहीं, ऐसे हम सुनना नहीं चाहते, छुड़वा दई। ओ हाँ, बुंदेलखंड में आता ना। हाँ, महाराज जी तो हमारे सोना चांदी इत्यादि को छुड़वा दी, छुड़वा ली नहीं है, लेकिन के रखने के लिए कहाँ पर रखेंगे, फिर तो चोरी हो जाएगी। इसलिए हम लेते नहीं, छुड़वा दे देते हैं। मैंने महाराज हमारे लिए वापस कब देते हैं आप? ये ऐसा है कि आपको लोभ न हो जाए, इस पीछा से अभी नहीं मिलेगा, फिक्स में रखा है। नहीं सुरक्षित हो ना आपकी है, तो वहाँ पर ही आपको मिलेगा, उसी देश में जहाँ पर रखा गया वहाँ पर जाने के उपरांत आपके हस्ताक्षर, अब फलाना चंद के हस्ताक्षर नहीं, वहाँ पर हस्ताक्षर होगा और सारा सारा आपको एक एक पाई तक मिलेगा आपको। लेकिन ये ध्यान रखना, कन्या की भांति आपको अपने त्याग किया हुआ है उसके ऊपर कभी भी लोग, सुन रहे कि नहीं? हाओ हाओ कहने का अर्थ क्या होता? हाँ हाँ, कभी भूलियो नहीं। सब कुछ आप त्याग कर सकते हो तो, किंतु इसको त्याग नहीं, क्योंकि त्याग किया हुआ है, क्योंकि पराये को हम रखना नहीं चाहते। इसका अर्थ ये हुआ कन्या आपकी नहीं रही है ना, इसलिए न सोर है न सूतक है, कुछ भी नहीं लगती। हाँ, न आपको रखती है न कन्या को रखती है, हैं? सभी बदल देते हैं, कोई भी एड्रेस, कोई भी यहाँ पर पहचान आपकी वहाँ नहीं ले जा सकते। हाँ, टटोल देते हैं, हाँ, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से वहाँ से आता है तो ले सकते हो, लेकिन यहाँ से एक भी कुछ भी नहीं जाएगा, सौर छूटक भी नहीं। देखो, जिस कन्या को उन्होंने पाला पोसा, शादी ब्याह कर दी, सब कुछ कर दी, किंतु वह आपके काम में नहीं, थोड़ी से एक दो आंसू तो ढला दे, शोर भी नहीं मानती और सूतक भी नहीं मानती। हाँ, और इसके उपरांत मान लो लेन देन की बात आई तो देना हो तो दो। तभी आपकी पहचान की रक्षा होगी। बस आपका नाम पर रहता है, लेकिन काम सब उन्हीं का हो जाता है। ऐसे हस्ताक्षर है ये, उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर अनंत काल से आप लोगों ने पर वह द्रव्य के ऊपर अपना स्वामित्व जमाने का प्रयास किया, अभी भी आप उसी में लगे हुए हैं 24 घंटा, समझे? हाँ, पराये को अपना बना तो अपना किसका होगा बताओ? कहीं किसी में डाल दे, डालने उनके पास भी है वो अपना। इसलिए अपना शब्द अपने आप में न आपके लिए है, न आपके लिए है, न आपके लिए है। आप शब्द अलग है और अपना शब्द अलग है। सबके पास जब अपना अपना है तो फिर स्वप्न क्यों देख रहे हो, पर को भी ले लूं। इतना सरल हिसाब है, लेकिन यह चक्कर में डल करके संसारी पानी
छुड़वा लेना चाहता है, लेकिन हम कहते हैं छुड़वा दे सकते हो लेकिन छुड़वा ले नहीं सकते हो, उसका उसी के लिए दे दो। तो इसका अर्थ हुआ जो कुछ भी आपके पास है वह हमारा नहीं, फिर किसका है? सरकारी। तो हमारे सरकारी कौन है? प्रभु भगवान है। नहीं समझे? पहले के लोग यदि मान लो अपने घर में से सभी चले गए और कोई बचा नहीं है और अपने को इतने खर्च की आवश्यकता नहीं, फिर किसको दे? किसी के नाम से है ही नहीं, तो सरकार के नाम कर लो। तो सरकार ठीक काम नहीं करती है तो हमारी सरकार तो कभी भी गलत नहीं करती, उनको दे दो। हाँ, आप नहीं देते हैं तो जनता सरकार है ना, वो दिलवा देगी। इससे बढ़िया यही है, कम से कम दाता कहलवाओ। अरे उन्होंने तो इतना एक पाई जोड़ा था, लेकिन अंत समय में तो बिल्कुल भगवान के चरण में सब कुछ चढ़ा दिया। इस प्रकार जो कंजूस है उसके लिए भी आप काम में आ सकते हो, लेकिन उदार मना बनोगे तो काम चलेगा। कन्या की यह हिसाब किताब गणित जो है ना, आप लोग याद तो रखेंगे अब, हैं? बिल्कुल। दामाद जो है ना आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, लेकिन वह उसी के लिए सदस्य पहले ही, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, सेना के लिए सर्वप्रथम हिस्सा, उसी प्रकार दामाद है। दामाद अभी कब तक दामाद दामाद दामाद? दाम कहने से उसका दाम बढ़ जाता है। ये क्या मतलब? कितना देना, कितना देना, उदारता। इसलिए कभी कभी लोग कह देते हैं, देखो सुनो ऐसे है, आज तक तो वहाँ पर चला गया, तुम ससुराल में आए हो, ब्याज सहित दे दो। काहे में दे? सहस्रकूट में। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, हमारे बीच में